इससे पहले भी हमने प्रॉब्लम पढ़े थे मोल से रिलेटेड और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड, नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, मास एंड ग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़े थे हमने। और ये भी प्रॉब्लम ही है। देखो ये जो आज हम पढ़ेंगे, आज भी हम प्रॉब्लम ही करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मगर उसका जो बेस होगा, जो उसका बुनियाद होगा, वो बेटा केमिकल इक्वेशन होगी। मतलब ये प्रॉब्लम केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड होंगी। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी जाएगी और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही आपने कैलकुलेशन करनी है। सपोज करते हैं कि इक्वेशन आपको दी गई है जो बेटा कॉमन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और ये मिलकर वाटर बन जाता है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो इस इक्वेशन को पहले तो बैलेंस करें आप लोग। बेटा ये अनबैलेंस है, पहले इसको बैलेंस करें। हालांकि एग्जाम में के अंदर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन ज्ञान होगी या कोई कॉमन इक्वेशन होगी तो ज्ञान भी नहीं होगी। जैसे सपोज करते हैं वाटर है या ऐसी कॉमन इक्वेशंस हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है इंटर की क्लास के अंदर, तो वो इक्वेशन मिलेंगी भी नहीं आप लोग। अच्छा देखो H2 प्लस O2 और H2O, अब ये अनबैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसका आगे 2 लगा दो। अच्छा 2 लगाने से बेटा ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, मगर हाइड्रोजन के एटम 4 हो गए हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एटम हो गए हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये होगी बैलेंस इक्वेशन। हाँ, अब ये बैलेंस इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है बेटा? ये बैलेंस इक्वेशन कोई हमें इंफॉर्मेशन दे रही है रिएक्शन के बारे में। ये कह रही है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा आगे जो लिखे हुए मोल है, ये क्वेश्चन बता रही है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। और 2 मोल बन रहा है वाटर लिक्विड का, ये लिक्विड में होता है। तो ये क्वेश्चन बता रही है कि अगर आप 2 मोल लेंगे हाइड्रोजन के तो उसको रिएक्शन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन के चाहिए होगा और 2 मोल बनेंगे कार्बन, 2 मोल बनेंगे वाटर के, वाटर के 2 मोल मिलेंगे। अच्छा अगर दूसरे अल्फाज में मैं ये बोलूं कि 2 मोल जो हाइड्रोजन के हैं वो समझे 4 ग्राम होते हैं। बेटा 2 मोल हाइड्रोजन के 4 ग्राम होंगे, हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम के बराबर है, 2 मोल क्या होंगे 4 ग्राम के बराबर होंगे। और ऑक्सीजन का 1 मोल 32 ग्राम के बराबर होता है और वाटर के 2 मोल 36 ग्राम के बराबर होते हैं। तो दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 4 ग्राम हाइड्रोजन के, उसको रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन के 32 ग्राम चाहिए, तो वाटर बनेगा 36 ग्राम। जो वाटर बनेगा वो 36 ग्राम बनेगा। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन 40 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन के यूज होंगे वो 32 ग्राम होंगे, 8 ग्राम यूज ही नहीं होंगे। बेटा देखो इसमें होता लॉ ऑफ बेटा डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ही यही है कि डेफिनेट अमाउंट होता है। बेटा एलिमेंट का डेफिनेट अमाउंट चाहिए, उससे ना ज्यादा चाहिए ना कम। अब देखो इसके 4 ग्राम है तो उसके लिए ऑक्सीजन 32 ग्राम चाहिए और पानी बनेगा 36 ग्राम। अगर आप ऑक्सीजन 40 ग्राम भी लेते हैं तो यूज कितनी होगी? सिर्फ 32 ग्राम यूज होगी, 8 ग्राम यूज ही नहीं होगी। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन के 2 ग्राम लेते हैं, हाइड्रोजन का अमाउंट को हाफ कर देते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट पे आपको हाफ चाहिए होगा। बेटा अगर आप हाइड्रोजन के अमाउंट को 2 ग्राम कर देते हैं, हाइड्रोजन का अमाउंट को 2 ग्राम कर देते हैं ना, तो ऑक्सीजन भी आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन का अमाउंट भी आपको हाफ चाहिए होगा। फिर ऑक्सीजन का अमाउंट फिर 32 ग्राम नहीं चाहिए होगा, आपको 16 ग्राम चाहिए होगा।
और पानी जो बनेगा वो 18 ग्राम बनेगा। तो इसके अंदर दो दो लॉ जो है वो उबे होते हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा एक जो लॉ उबे हो रहा है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है रिएक्टर का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होगा। सम करोगे तो इसको आप सम कर दो। 32 और 4 कितने हो गए बेटा? 32 और ये 4 कितने हो गए? 36। प्रोडक्ट भी देखो 36। तो दो लॉ उबे हुए इसके अंदर। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है रिएक्टर का मास और जो प्रोडक्ट होगा उसका मास क्या होगा? इक्वल होगा। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, या रिएक्टर प्रोडक्ट का जो मास है वो सिमिलर होता है, सेम होता है। जितना रिएक्टर लेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, दूसरा लॉ जो पे होता है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वो पे होता है कि मतलब है 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको ऑक्सीजन के 32 ग्राम ही चाहिए होंगे। भले आप ऑक्सीजन 100 ग्राम भी ले लो, 100 ग्राम में सिर्फ 32 ग्राम यूज। या आप कह दो ऑक्सीजन के आपने 32 ग्राम लिए हैं और हाइड्रोजन के 6 ग्राम लिए हैं। बेटा देखो ऑक्सीजन के आपने लिए 32 ग्राम लिए हैं अपने, और हाइड्रोजन के अमाउंट को आपने बढ़ा दिया है 6 ग्राम, तो हाइड्रोजन सिर्फ 4 ग्राम यूज होगी। हाइड्रोजन सिर्फ 4 ग्राम यूज होगी, 2 ग्राम अनयूज रहेगी, वो यूज ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेटा 32 ग्राम के लिए हमें हाइड्रोजन का अमाउंट कितना चाहिए? 4 ग्राम चाहिए। अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, 16 ग्राम हाफ अमाउंट करेंगे ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का अमाउंट भी इसके अंदर हाफ चाहिए होगा, 2 ग्राम चाहिए होगा। अगर आप हाइड्रोजन 3 या 4 ग्राम लेंगे तो वो यूज ही नहीं होगी, सिर्फ 2 ग्राम यूज होगी, और ऑक्सीजन के 16 ग्राम यूज होंगे, पानी बनेगा 18 ग्राम। तो बेटा इसके अंदर दो लॉ उबे होते हैं। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अच्छा दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अच्छा आगे आते हैं। आगे 2 मोल हैं किसके? हाइड्रोजन के। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी? मतलब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मॉलिक्यूल की तादाद बता दो, तो बेटा 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पढ़ कर आए आप लोग। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब है 12.04 into 10 power 23। बाकी अगर डेसिमल को शिफ्ट करके आप पावर को चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर दो। अच्छा इसका एक मोल है 6.02 into 10 power 23। मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हिस्सा लेंगे रिएक्शन में। हाइड्रोजन के 2 मोल है बेटा, हाइड्रोजन के 2 मोल है, तो लाजिमी बात है हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं डबल होंगे। क्यों? क्योंकि जो वाटर बनता है उसमें हाइड्रोजन के एटम इस्तेमाल होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम। अब देखो हाइड्रोजन के 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो लाजिमी बात है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स डबल होंगे ऑक्सीजन से। वाटर के 2 मोल बने तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर के ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको मॉलिक्यूल के हिसाब से दिया जाता है कि 12.04 10 पावर 23 हाइड्रोजन के 6.22 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन के हैं, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो हम बना सकते हैं, मगर वो मोल के हिसाब से बनेंगे। बेटा जो मॉलिक्यूल्स की तादाद मोल कर सकते हैं, जितने मोल बने प्रोडक्ट कंज्यूम हो, मोल को मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। अच्छा ये दोनों गैसेस हैं, इनके वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। ये दोनों गैसेस हैं, इनके वॉल्यूम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे?
इसका वॉल्यूम होगा 44.8 dm cube। 44.8 dm cube किसका? हाइड्रोजन का। रिएक्शन में कंज्यूम होगा 2 मोल है, इसलिए 2 मोल का अब देखो इसमें नहीं है बेटा, मोल से सारा पता चल रहा है। यहाँ पे देखो 2 मोल दिए गए, 2 मोल हाइड्रोजन 4 ग्राम। यहाँ पे 2 मोल दिए गए, मॉलिक्यूल्स की तादाद 2Na हो जाएगी। यहाँ पे 2 मोल दिए गए और गैस भी है, तो वॉल्यूम कितना होगा इसका? 44.8 dm/h पर। और ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? 22.4 dm। यहाँ पे आ जाता है वाटर। बेटा ये लिक्विड है, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। आप ये नहीं समझे कि इसके 2 मोल इसका वॉल्यूम यही होगा, इसके लिए लाभ नहीं उपयोग होगा। ये एवोगाड्रो लॉ है जो कहता है 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4 dm। एवोगाड्रो लॉ है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4 dm। मगर ये वाटर लिक्विड में है, मगर मैं आपको वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बता सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि वाटर का सिर्फ बता सकता हूँ, बाकी का नहीं। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 है बेटा, वाटर की डेंसिटी 1 होती है। वाटर का 1 ग्राम 1 मिलीमीटर जगह गिरता है। वाटर का 1 ग्राम, देखो बेटा 1 ग्राम ऑफ H2O लिक्विड 1 मिलीलीटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है 25 डिग्री से, तो 1 ग्राम वाटर का कितनी जगह घेरेगा? 1 मिलीलीटर का लिक्विड है। और 18 ग्राम वाटर कितनी जगह घेरेंगे? 18 मिलीलीटर। तो इसका मतलब वाटर के 18 ग्राम कितनी जगह घेरेंगे? 18 मिलीलीटर। और 36 ग्राम वाटर के, तो इस तरह हम कह सकते हैं 36 लीटर अप्रोक्सीमेटली वाटर बनेगा। क्यों बेटा 36 ग्राम बन रहा है, तो 36 ग्राम तकरीबन 36 लीटर हो जाता है। वाटर की डेंसिटी 1 है इसकी। मैं सिर्फ वाटर का ही बता सकता हूँ, बाकी लिक्विड का नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वाटर के दूसरे लिक्विड से उनकी डेंसिटी चेंज होती है। इससे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं हम बेटा, कैलकुलेट करके उसको निकाल सकते हैं वॉल्यूम, मगर वैसे नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन 36 लीटर हो वाटर। तो अब देखो इनका आपस में रिलेशनशिप है, इन क्वांटिटीज का आपस में देखो रिलेशनशिप है। कितनी सारी चीजें आ गई इसके अंदर, मोल भी इसके अंदर आ गया, अमाउंट इन ग्राम्स भी आ गया, मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर आ गए, इसके अंदर वॉल्यूम भी इंक्लूड हो गया। इन सब का रिलेशनशिप है। तो ये जो कैलकुलेशन है बेस्ड अपॉन केमिकल इक्वेशन में, देखो कैलकुलेशन में आप मोल की भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आप वॉल्यूम की भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और मतलब मोल, अमाउंट इन ग्राम्स की कैलकुलेशन, मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन, वॉल्यूम की कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग इतने। मगर एक चीज है कि ये सारी कैलकुलेशन बेस्ड होंगी मोल पर, तो ये अच्छा होगा कि मोल मेथड से करें। अगर अमाउंट आपको ग्राम में दिया गया है बेटा, अमाउंट अगर आपको ग्राम के अंदर दिया गया है, तो बेस्ट तरीका ये है कि इसको मोल में कन्वर्ट कर दें। मोल में कन्वर्ट करने के बाद जो केमिकल इक्वेशन होगी उसके नीचे, अच्छा उसके कोएफिशिएंट लिखा होता है, देखो इसके 2 मोल, ये इक्वेशन के मोल से हैं, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, उसी रिलेशनशिप से आगे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर हमें वॉल्यूम मालूम करना हो, मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालनी हो, जो कैलकुलेट करना हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से। मतलब कोई एक चीज गिवन होगी आपको, हो सकता है आपको मोल गिवन हो, आगे आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी, हो सकता है आपको मोल गिवन हो,
आपको वॉल्यूम वैल्यूम करना पड़ जाए। अच्छा, मोल गिवन हो, अमाउंट इन ग्राम्स कैलकुलेट करना पड़ जाए, या अमाउंट इन ग्राम्स आपको मिला हुआ हो एक सब्सटेंस का, दूसरे सब्सटेंस का अमाउंट निकालना हो, दूसरे सब्सटेंस के मोल निकालने हो, मॉलिक्यूल्स निकालने हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो बेटा इन सारी चीजों में से एक कोई गिवन होगा। या तो आपको मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, या आपको वॉल्यूम गिवन होगा, या आपको मोल गिवन होगा, या आपको ग्राम्स अमाउंट गिवन होगा ग्राम्स के अंदर। उसके बाद दूसरी चीज का पूछा जाएगा, दूसरा रिएक्टेंट का पूछा जाएगा, या किसी प्रोडक्ट का पूछा जाएगा। ठीक है, आगे ये आते हैं इसके ऊपर हम। चलो इसी में से हम क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा। ये जो प्रॉब्लम है ऊपर लिखा है, इसी से भी क्वेश्चन तो बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई 90 ग्राम वाटर बनाने के लिए, 90 ग्राम वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन के कितने ग्राम चाहिए, या ऑक्सीजन के कितने ग्राम चाहिए, या 90 ग्राम वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना चाहिए, हमें ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, या 90 ग्राम वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे 90 ग्राम वाटर बनाने के लिए। तो अब देखो, आपको वाटर का अमाउंट दिया गया है, आपको प्रोडक्ट का अमाउंट दिया गया है, आपको रिएक्टेंट का अमाउंट पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो ये है, हाउ मेनी ग्राम्स of H2 and O2 to produce 90 ग्राम वाटर। आपको एक काम दिया गया भाई 90 ग्राम वाटर बनाओ लेबोरेटरी के अंदर, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने ग्राम लेने पड़ेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने ग्राम लेकर आप 90 ग्राम वाटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइंड आउट अच्छा, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 and O2, और बताओ H2 और O2 के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे आपको 90 ग्राम वाटर बनाने के लिए। मतलब 90 ग्राम वाटर बनाने के लिए H2 और O2 के कितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायर्ड आपको जरूरत पड़ेगी, या मोल्स ऑफ H2 and O2। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ H2 and O2। इन सब का हल जो है एक ही तरीके से है बेटा, वो है मोल। जो आपको अमाउंट दिया गया इसको मोल बनाए। आपको दिया गया वाटर के 90 ग्राम, देखो वाटर के 90 ग्राम में कितने मोल है, इसका मतलब है आपको वाटर के कितने मोल बनाने हैं। मोल्स ऑफ वाटर बेटा वो होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ग्राम डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम में कैंसिल हो गया, मतलब आपको वाटर के 5 मोल बनाने, वाटर के 5 मोल बनाने हैं। तो 5 मोल बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए, ऑक्सीजन के कितने मोल। जब आपको मोल मिल गए, मोल मिले तो मोल को मल्टीप्लाई करना एवोगाड्रो नंबर से, तो मॉलिक्यूल्स की तादाद मिलेगी। मोल को मल्टीप्लाई करना मोलर वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम भी मिल जाएगा। मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मोलर मास से, तो आपको मास इन ग्राम से मिल जाएगा। तीनों चीजें जो है वो मोल पे ही डिपेंड कर रही है। तो बैलेंस इक्वेशन लिखें इसकी, 2H2 plus O2 arrow 2H2
अच्छा, ये बैलेंस इक्वेशन बता रही है 2 मोल 1 मोल। जवाब तो यहां से भी मिल रहा है आप लोगों को कि वाटर के 2 मोल बनाने के लिए बेटा 2 मोल वाटर बनाने के लिए इसके 2 मोल चाहिए, तो 5 मोल वाटर बनाने के लिए इसके 5 मोल चाहिए। जवाब तो सीधा सीधा मिल रहा है, मतलब कैलकुलेशन की हमें जरूरत भी नहीं है ना। देखो रिलेशनशिप यहां से हमें पता चल रहा है 2 मोल वाटर के हम बना रहे हैं, हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हाइड्रोजन के 2 मोल चाहिए। 5 मोल वाटर के लिए, अगर वाटर के हमें 5 मोल बनाने हैं तो बेटा हमें 5 मोल हाइड्रोजन की चाहिए होंगे। अब हाइड्रोजन के 5 मोल जवाब मिल गया आपको। इन 5 मोल के मार्क्यूल्स निकालो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से। इन 5 मोल के वॉल्यूम निकालो, मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम से। इन 5 मोल के मास निकालो, मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। तो हर चीज आपको देखो मिल गई, ठीक है। तो इसके देखो 5 मोल गिवन है, इसके कितने चाहिए ये आपको कैलकुलेट करना है, इसके कितने चाहिए ये भी आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब आते हैं कैलकुलेशन पे। वो तो जाहिर तरीकेकार से निकलेगी कैलकुलेशन, अगर डायरेक्ट आ रही है तो फिर आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, आपको डायरेक्ट कर लो। अच्छा, फाइंड आउट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। जब भी बेटा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो जिसके मोल रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में लिखते हो ना, गिवन मोल किसके हैं, वाटर के मोल आपको गिवन है, और रिक्वायर्ड किसके हैं बेटा, रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन। तो 2 तरीकों से इसको आप लिख सकते हो। एक तो सिंपल तरीका ये है बेटा, सिंपल मेथड है, वो ये है कि आप इस तरह लिखो आसानी से कि यहां पे लिखो वाटर, यहां पे लिख दो हाइड्रोजन, क्योंकि आपको हाइड्रोजन के मोल निकालने वाटर से, तो जिसके मोल कैलकुलेट करने वो बाद में लिखो, जिसके मोल गिवन है वो पहले लिख दो। इनका रेशियो देखो। अब देखो, अब इनके मोल कितने इक्वेशन वाले हैं, इधर देखो 2 मोल, इसके नीचे 2 है और इसके नीचे भी क्या 2 है। तो हम कह सकते हैं 2 मोल के लिए इसके 2 चाहिए। बेटा देखो 2 मोल के लिए कितने चाहिए इसके, तो हम कहेंगे 2 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा 2 मोल वाटर के हैं और हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए, उसके लिए 2 चाहिए। 2 मोल वाटर के लिए 2 मोल हाइड्रोजन की चाहिए, तो 1 मोल के लिए क्या चाहिए होगा, 2/2 1। तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो जवाब आएगा 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह रेशियो में भी आप लिख सकते हो। रेशियो में इसलिए आसान रहेगा कि बच्चे गलत वैल्यू पुट कर देते हैं। बेटा जो चीज आपको रिक्वायर्ड है, जो चीज आपको चाहिए, जिसके मोल आपको चाहिए, वो आपको बाद में लिखनी पड़ेगी, और वाटर आपको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि वाटर के मोल आपको गिवन है। मोल जो गिवन है वाटर के, तो जिसके गिवन होंगे वो हमेशा पहले लिखा जाएगा। बेटा जिसके गिवन होंगे और ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट गिवन से करना है। अब देखो 2 मोल वाटर के 2 मोल देते हैं हाइड्रोजन के, वो इक्वेशन से पता चलेगा। 2 मोल बेटा वाटर रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो 2 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2/2 चाहिए। और 5 मोल के लिए क्या चाहिए, 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के 5 मोल। हाँ, अब हाइड्रोजन के आपको 5 मोल मिल गए। अब आगे आप मजीद कैलकुलेशन करो, ठीक है। फाइंड आउट मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन निकालो कि भाई हाइड्रोजन के कितने ग्राम चाहिए। 5 मोल वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन के कितने ग्राम चाहिए, मिल जाएगा। मोल इनटू मोलर मास। इस तरीके से ये फार्मूले भी याद हो जाएंगे आप लोगों को। बेटा ये जो फार्मूले यूटिलाइज होते हैं मास एंड ग्राम्स में, फार्मूला जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो फार्मूले भी याद हो जाएंगे। तो मोल इनटू मोलर मास, तो मोल है 5 और इसका मोलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल। दस ग्राम हाइड्रोजन की चाहिए। इसका मतलब है 5 मोल वाटर बनाने के लिए, 90 ग्राम वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन के 10 ग्राम चाहिए। आपको हाइड्रोजन के 10 ग्राम चाहिए होंगे। अच्छा, अब आते हैं फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब बताओ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए। 90 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। मोल मल्टीप्लाइड बाय ने। अब देखो ये फार्मूला दोबारा रिपीट भी हो गया, जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था वो इसकी रिवीजन भी हो गई। मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल को मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। 5 मोल हाइड्रोजन के हैं और Na की वैल्यू है 6.02 इंटू 10 पावर 23। इसका यूनिट है मॉलिक्यूल पर मोल। ये इसमें कैंसिल हो गया, इसका आंसर आएगा 30.1 इंटू 10 पावर 23। मगर डेसिमल की शिफ्टिंग भी होगी। 3.01 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए, मतलब आपने सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हो। मोल भी आपने कैलकुलेट कर लिए हाइड्रोजन के, आपने मास भी कैलकुलेट कर लिया, मॉलिक्यूल्स की तादाद भी आपने हाइड्रोजन की निकाल ली कि रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी आपने निकाल दिए। अब निकालो वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। मोल है उसको मल्टीप्लाई करना है मोलर वॉल्यूम से। अच्छा मोल कितने हैं 5 और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4। एक्चुअली वैल्यू तो वही होती है 22.4 होता है, मगर ज्यादातर हम ये लिख देते हैं 20.4 लिख देते हैं, ठीक है। डीएम कुल पर मोल। अच्छा इसको बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मुझे लगता है इसका आंसर जो आएगा 112 आएगा शायद, आप देख लेना। 112 डीएम। बेटा इसका आंसर राउंड अबाउट जो मुझे याद आ रहा है कि 112 आता है डीएम कुल। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा 112 डीएम। 112 डीएम कुल हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा जो रिएक्शन में हिस्सा लेगा।
अब इस तरह ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन ये है, दो मोल इसका, दो मोल। अच्छा, अब फाइंड आउट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा आपको ऑक्सीजन के मोल फाइंड करने हैं, तो याद कर लो जब भी आप रिलेशनशिप लिखोगे तो जिसके मोल फाइंड करने उसको हमने बाद में लिखना है, और जिसका अमाउंट आपको मिला हुआ है, जिसके आपको मोल मिले हुए, जैसे वाटर के मोल मिले हुए, उसको हमने पहले लिखना है। तो इसका मतलब है अब जो रिलेशनशिप है वाटर और ऑक्सीजन के दरमियान है, बेटा अब जो रिलेशनशिप वो किसके दरमियान है, वाटर और ऑक्सीजन के दरमियान है। ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड है, और ये गिवन है। अच्छा, इक्वेशन के मुताबिक इसके इक्वेशन का मोल लिखो, क्या है मोल है इसके इक्वेशन के, बेटा मोल तो लिखने पड़ेंगे आपको, उसकी से रिलेशनशिप निकलेगा। 2 मोल, इसका 1 मोल। इसका मतलब वाटर के 2 मोल बनाने के लिए, वाटर के 2 मोल बनाने के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल कंज्यूम होता है, 1 मोल यूटिलाइज होता है, 1 मोल यूज होता है। तो हम कह सकते हैं 2 मोल्स ऑफ H2O रिक्वायर 1 मोल ऑक्सीजन। तो 2 मोल हाइड्रोजन के लिए और 2 मोल वाटर के लिए, 2 मोल वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए। तो 1 के लिए क्या होगा, 1/2 होगा। 1 के लिए हमेशा डिवाइड होता है, बेटा इस वैल्यू को इसके साथ हमने डिवाइड करना, 1/2 हो गया। और मोल कितने गिवन है, 5 मोल्स। ऑफ H2O, तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दे 5 से, 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन के 2.5 मोल है। अब 2.5 मोल का मॉलिक्यूल्स भी निकालें, 2.5 मोल का वॉल्यूम भी निकालें, 2.5 मोल का अमाउंट भी निकालें ग्राम्स के अंदर। अब अमाउंट ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, कि भाई इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के कितने ग्राम कंज्यूम होंगे, ऑक्सीजन के कितने ग्राम यूज होंगे, उसका फार्मूला है मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोल कितने हैं बेटा, 2.5, और मोलर मास कितना है इसका, 32 ग्राम पर मोल। अब इसका आंसर क्या आएगा, आएगा 80 ग्राम। इसका मतलब है ऑक्सीजन के 80 ग्राम इस्तेमाल होंगे। ऑक्सीजन के 80 ग्राम और हाइड्रोजन के 10 ग्राम मिलकर 90 ग्राम वाटर बना लेंगे। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, अब देखो ऑक्सीजन का जवाब 80 आया था, हाइड्रोजन का जवाब 10 था, इन दोनों को सम कर दो, जवाब 90 हो जाएगा, और वाटर भी 90 बन रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से सही है ये। तो 80 ग्राम। अच्छा, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन ये कैलकुलेट कर लेना बेटा, 2.5 मोल मल्टीप्लाई करेंगे इसको Na से,
अब 2.5 को मल्टीप्लाई कर देना एवोगाड्रो नंबर से, मोल 2.5 है, मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से। 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद मिल जाएगी। ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। ऑक्सीजन का आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 22.414, इसका जो भी आंसर आ जाए। तो अब देखो कैलकुलेशन इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, इजी कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, मगर कैलकुलेशन से पहले हमें देखो कुछ चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करते हैं हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिसमें 12 ग्राम कार्बन के हमने लिए हैं, कार्बन के 12 ग्राम लिए, जिनको रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के हमारे पास मिकदार बहुत ज्यादा है कार्बन को जलाने के लिए। ठीक है बेटा, 12 ग्राम है कार्बन का, 12 ग्राम कार्बन, इसको हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो 12 ग्राम कार्बन को जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए 44। मगर जब हमने प्रैक्टिकल किया तो पता चला कि 44 ग्राम अमाउंट मिला ही नहीं हमें कार्बन का। अब देखो C प्लस O2 एरो CO2, बेटा कार्बन सॉलिड है ये, प्लस ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, आपको पता है इसका 1 मोल है कार्बन एलिमेंट का, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बन रहा है। देखो 1 मोल कार्बन को हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए उसको जलाने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बन रहा है 1 मोल। या हम कह दें 12 ग्राम कार्बन के 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम है, ऑक्सीजन के 32 ग्राम, और वाटर कितना बन रहा है 44 ग्राम। अच्छा, ये थ्योरेटिकल है बेटा, ये जो वैल्यूज है वो थ्योरी है ना, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं बेटा। थ्योरेटिकली थ्योरी कहती है कि कार्बन के 12 ग्राम, ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं 32 ग्राम के साथ वाटर बनता है 44, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 44 ग्राम। जब लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल किया हमने 12 ग्राम कार्बन के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें 44 मिला ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हमें 44 नहीं मिला। प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल यील्ड थी वो कम हो गई थ्योरेटिकल यील्ड से। मतलब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं मिला जितना थ्योरी बता रही है। दो चीजें हो सकती है इसके लिए बेटा, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें। एक पॉसिबिलिटी ये है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हुआ ही नहीं। मतलब एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हुआ ही नहीं है, जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होता बेटा। जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं उनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होता, कुछ रिएक्टेंट अनयूज्ड होता है, तो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं प्रोडक्ट उतना नहीं बनता प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील होता ही नहीं है रिवर्सिबल रिएक्शन में। इसका मतलब है जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे एक असम्पशन ये होना चाहिए कि रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल, रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, जो रिवर्स ना हो, और जिसके अंदर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। बेटा रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील होगा तभी हमारी कैलकुलेशन सही आएगी, नहीं तो प्रैक्टिकल यील्ड कम आएगी,
बहुत ही कम होगी क्रिटिकल यील्ड से। हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। थ्योरी बता रही है जो प्रोडक्ट बनना चाहिए 44, थ्योरी बता रही है कि प्रोडक्ट बनना चाहिए 44, मगर प्रैक्टिकली हमें प्रोडक्ट उतना नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है 22। सपोज करते, मैं सपोजिशन की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है साइड रिएक्शन हो जाता है। साइड रिएक्शन में जो ओरिजिनल प्रोडक्ट के अलावा और कोई प्रोडक्ट बन जाता है, साइड प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं। बेटा कार्बन और ऑक्सीजन है ना, मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं। तो ये साइड रिएक्शन है। ये क्या है? साइड रिएक्शन में दूसरा प्रोडक्ट बन गया। तो हम जो हमारा एक्चुअल जो प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो हमें कम मिलेगा। हमने 12 ग्राम कार्बन के लिए थे बेटा, हमने लिए थे 12 ग्राम कार्बन के, और हमारा टारगेट था कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड में 44 मिलेगी, मगर 44 से अमाउंट कम मिला हमें कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारे जहन में दो बातें आ गई। हो सकता है कि रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट में तब्दील ना हुआ हो सकता है साइड रिएक्शन हुआ हो। साइड रिएक्शन में क्या होता है? दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है, मेन प्रोडक्ट के साथ साइड प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, दूसरी चीज बन जाती है। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो इसका मतलब है जो 12 ग्राम कार्बन के थे उसमें से कुछ हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गया, और उसका कुछ पोर्शन किसमें तब्दील हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो गया। तो इसका मतलब है जो एक्चुअल प्रोडक्ट था, बनना था, वो हमें कम मिलेगा। जब साइड रिएक्शन होगा, तो जब ये कैलकुलेशन करते हैं बेटा, जब भी ये कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें दो चीजें ज़हन में होनी चाहिए। एक तो रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट में तब्दील हो बेटा, रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीट प्रोडक्ट में दो अजम्पशंस हैं, ठीक है। एक रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट में तब्दील हो, दूसरा नो साइड रिएक्शन अकर, कोई भी साइड रिएक्शन ना हो। क्योंकि अगर साइड रिएक्शन होगा तो जो हमारा टारगेटेड प्रोडक्ट है वो कम मिलेगा हमें, जिसका हमने मतलब टारगेट बनाया वो कम मिलेगा हमें, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कम मिलेगा हमें, क्योंकि इसमें दूसरा बाय प्रोडक्ट बन जाता है, कोई और प्रोडक्ट बन जाता है जो हम बनाना नहीं चाहते, वो बन जाता है, जिसको हम कहते हैं साइड रिएक्शन। बेटा ये इनकी अजम्पशंस है इसकी कैलकुलेशन के लिए कि कोई साइड रिएक्शन ना हो और रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। रिएक्शन शुड बी इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको उतना फायदा नहीं देगी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ज्यादा प्रोडक्ट करेंगे थ्योरेटिकली, मगर प्रैक्टिकली हमें क्या मिलेगा? फिर हम निकालते हैं परसेंटेज यील्ड, निकालते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मतलब है कितने परसेंट प्रोडक्ट मिला हमें, 100% प्रोडक्ट मिल गया, या 70% प्रोडक्ट मिला, या 90% प्रोडक्ट मिला, या 80%। तो उसमें एक टॉपिक आता है, आगे आएगा, परसेंटेज यील्ड, जिसमें प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 करते हैं, मगर वो आगे टॉपिक आएगा। इसकी पहले कैलकुलेशन करते हैं एक और कुछ प्रॉब्लम्स की। अच्छा, ये जितनी भी बेटा चीजें हैं, देखो ये जो रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं ये बेस्ड है केमिकल इक्वेशन पे, और ये बेस्ड है बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। मतलब ये बेस्ड किस पे होगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड होगा, जिसमें एक रिएक्टर का अमाउंट आपको दिया जाएगा, एक या तो रिएक्टर का अमाउंट दिया जाएगा, आपको प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिएक्टर के मोल दिए जाएंगे, प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, रिएक्टर का वॉल्यूम दिया जाएगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिएक्टर के मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, या रिएक्टर का मास दिया जाएगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, या वॉल्यूम दिया जाएगा, आपको मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, या एक का वॉल्यूम दिया जाएगा, दूसरे का वॉल्यूम वैल्यू करना पड़ जाएगा,
ठीक है। और इस टाइप के जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं स्टाइकोमेट्री। बेटा स्टाइकोमेट्री है, ग्रीक वर्ड है। देखो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है एलिमेंट। स्टाइको, बेटा स्टाइको का मतलब है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। देखो एलिमेंट के मेजरमेंट करेंगे, एलिमेंट के मासेस के मेजरमेंट करेंगे, वॉल्यूम के मेजरमेंट करेंगे, मोल्स की मेजरमेंट करेंगे, मॉलिक्यूल्स के मेजरमेंट कर लेंगे। आप एटम्स की भी मेजरमेंट कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक रिलेशनशिप के अंदर। और ये बेस्ड होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। बेटा इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप देखो स्टडी है किसकी, रिलेशनशिप की, बिटवीन अमाउंट। देखो बेटा स्टडी है रिलेशनशिप की बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी जो इससे पहले हमने पढ़ी थी वाटर वाली, तो उसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट का रिलेशनशिप है, रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल का रिलेशनशिप, रिएक्टेंट के अमाउंट और प्रोडक्ट के अमाउंट का रिलेशनशिप, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का आपस में रिलेशनशिप, या रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट के वॉल्यूम होंगे उनका आपस में रिलेशनशिप, उसी रिलेशनशिप की स्टडी को हम कहते हैं स्टाइकोमेट्री। ठीक है, तो इसमें ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है। बेटा इसके अंदर क्वांटिटेटिव का मतलब एक की क्वांटिटी दी जाएगी, रिएक्टेंट की क्वांटिटी मिली हुई होगी, आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। अच्छा क्वांटिटी में आपको मोल भी निकालने पड़ सकते हैं, अमाउंट इन ग्राम्स भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, आपको वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद भी मालूम करनी पड़ सकती है। अच्छा वॉल्यूम तब निकालेंगे जब आपको जो सब्सटेंस होगा वो गैसेस स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा वॉल्यूम काउंट, और लिक्विड में भी नहीं होता है। लिक्विड में सिर्फ वाटर का आपको मैंने बता दिया, वाटर का इसलिए कि वाटर की डेंसिटी 1 है, मगर वो रिलेशनशिप एवोगाड्रो लॉ से रिलेटेड नहीं था। जो एवोगाड्रो लॉ कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4 dm, तो बेटा वाटर के लिए अप्लाई नहीं करेंगे हमने। अगर वाटर के 2 मोल हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। 2 मोल का मतलब है 36 ग्राम, और 36 ग्राम वाटर जो होता है वो 36 मिलिट्री जगह घेरेगा। 1 मोल वाटर का 18 ग्राम है, और 18 ग्राम वाटर जो होता है 18 मिलीलीटर जगह घेरेगा सिर्फ। अगर आपको कहा जाता है भाई 36 मिलीलीटर वाटर में मॉलिक्यूल्स की तादाद बताओ, तो 36 मिलीलीटर वाटर का मतलब 2 मोल है। बेटा 36 मिलीलीटर वाटर का मतलब 36 ग्राम, 2 मोल, 2 मोल में आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद बतानी है। क्या कहा जाता है भाई 36 ग्राम मिलीलीटर, 36 मिलीलीटर वाटर, 36 मिलीलीटर वाटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इसका मतलब है 36 मिलीलीटर वाटर का मतलब है 36 ग्राम वाटर की जो 2 मोल के बराबर है। 2 मोल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की तादाद बतानी है, ठीक है। अब आते हैं अजम्पशंस बेटा इसके। Assumptions are stoichiometric calculation.
अच्छा, पहले अज्यूम ये करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट में तब्दील हो। नंबर फर्स्ट है रिएक्टेंट बेटा कंप्लीट प्रोडक्ट में तब्दील हो, मतलब रिएक्शन इरिवर्सिबल हो। मतलब पहले कंसीडर करेंगे रिएक्शन इरिवर्सिबल होनी चाहिए। और नंबर टू, नो साइड रिएक्शन अकर। और कोई भी साइड रिएक्शन ना हो। बेटा दो चीजें हमें अज्यूम करनी पड़ेंगी इसके लिए कि कोई भी साइड रिएक्शन ना हो, ठीक है, और दूसरा रिएक्टेंट जितना भी हो वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। ये दो अजम्पशंस हैं जब स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। This relationship is based upon law of conservation of mass. बेटा ये जो रिलेशनशिप है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतनी प्रोडक्ट का होगा। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के उसके लिए आपको ऑक्सीजन का अमाउंट फिक्स चाहिए 32 ग्राम। अगर आप ऑक्सीजन 40 ग्राम लेंगे तो सिर्फ इसमें से 32 ग्राम ही कंज्यूम होगी। 2 ग्राम हाइड्रोजन के लेंगे तो आपको ऑक्सीजन का अमाउंट फिक्स चाहिए, फिक्स अमाउंट ऑक्सीजन का चाहिए, वो 16 ग्राम चाहिए। अगर आप 18 ग्राम लेते हैं, 20 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो बाकी ऑक्सीजन यूज नहीं होगी, सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, बाकी जो अनयूज रहेगी। तो ये जो रिलेशनशिप है बेटा दो लॉज पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे। कल इसके मजीद और रिलेशनशिप हम पढ़ लेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स।